एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। अभी हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति सीरीज शुरू कर रखी है और इसी सीरीज का नेक्स्ट पार्ट है त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण, एक्सरसाइज नंबर 7.1 या ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। इस यूनिट में, पिछली यूनिट में हमने कुछ बातें करी, वो हमने त्रिकोणमिति के बेसिक नॉलेज ली थी, उसके थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है उसकी बात करी और साथ ही हमने कोण निकालने की एक सारणी को भी तैयार किया। अब इस नेक्स्ट चैप्टर में त्रिकोणमिति आइडेंटिटीज में हम कुछ रूल्स पहले जानेंगे और उन रूल्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन सॉल्व करना किस तरीके से होगा, यहाँ पर आपको सवाल प्रूविंग वाले मिलेंगे, मींस आपको सिद्ध करना होगा, प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस होंगे कि आपको प्रूव करके बताना होगा कि लेफ्ट हैंड साइड आपको दी है, राइट हैंड साइड ये होगी। वही बात जो मैं कल आपको बता चुका हूं कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर मटेरियल ज्यादा है तो हम उस साइड को लेके पहले सोल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड पे पहुंचेंगे, और अगर राइट हैंड साइड में कॉन्सेप्ट ज्यादा दिया हुआ है तो पहले हम राइट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड पर पहुंचेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर हमारा बेसिक फॉर्मूला है, वो है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। इसके अलावा दो फॉर्मूले और हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। हालांकि त्रिकोणमिति में कोई भी सवाल जो प्रूविंग वाले हैं आप इस एक फॉर्मूले के जरिए भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है या कुछ सवालों में ऐसा देखा गया है कि इस एक फॉर्मूले से अगर हम सवाल सोल्व करते हैं तो कई बार सवाल बहुत लेंथी हो जाता है, जबकि आप ये चीज भली भांति जानते होंगे कि सवाल को जितना लंबा किया जाएगा उतना ही उसमें मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम इन दो फॉर्मूलों को भी अपने साथ में रखेंगे, इनको भी इजी है, इतने ज्यादा टफ नहीं है। 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर, 1 प्लस cot स्क्वायर cosec स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर पहला सवाल लिया है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डॉट cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। तो इसे प्रूव करना है तो वही बात मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लूंगा और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि cos स्क्वायर थीटा दोनों में कॉमन आ रहा है, cos स्क्वायर थीटा दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहां से मैंने इसको करा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब आप चाहें तो इस cot स्क्वायर को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, sin cos में कन्वर्ट करेंगे तो cos बटा sin बन जाएगा, फिर इसको आप सोल्व करेंगे तो स्टेप आपके बढ़ जाएंगे। या फिर हम एक फॉर्मूले, डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करेंगे और वो फॉर्मूला अभी हमने लिखा था 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। अब आपको ये कुछ बातें पहले ही मैं बता चुका हूं कि cosec स्क्वायर थीटा साइन का विपरीत होता है, ठीक है। तो स्क्वायर था तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब cos स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है cot स्क्वायर थीटा के, जो कि हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आप इस सवाल को जब साइन cos से करेंगे तो आपको 2 या 3 स्टेप ज्यादा लिखने पड़ेंगे मेरे स्टेप की तुलना में, ठीक है। अगर आपको उससे प्रॉब्लम नहीं है तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, अन्यथा आपके पास ये दो फॉर्मूले और एडिशनल में दिए हुए हैं और इन फॉर्मूलों का प्रयोग करके इस सवाल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगली सवाल की तरफ बढ़ते हैं। sec थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस sin थीटा इनटू sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1। यहां पर भी हम वही बात करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर इस सवाल को आप चाहे तो sin cos से भी कर सकते हैं, चाहे तो आप दूसरे फॉर्मूला अगर अप्लाई होता है तो उसका भी यूज किया जा सकता है। तो मैं यहां पर इसे कन्वर्ट कर रहा हूं, sec को चेंज करेंगे तो ये sec होता है 1 बटा cos, यहां पर है 1 माइनस sin थीटा, और इसे भी कन्वर्ट कर दिया जाए तो 1 बाई cos और sin बाई cos,
वैसे का वैसा, इसमें कोई चेंज नहीं किया। 1 माइनस साइन थीटा भी वैसे का वैसा, लेकिन यहां पर हम लेंगे एलसीएम, और एलसीएम लेने के बाद ऊपर हमारे पास आंसर आएगा 1 प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब आप देखेंगे कि इस कोस थीटा को इस कोस थीटा से गुणा करूंगा तो ये बन जाएगा 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यहां पर हमारे पास रूल अप्लाई होगा a प्लस b मल्टीप्लाई बाय a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो इसका आंसर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 की स्क्वायर करने पर आंसर 1 ही आता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको पता होगा कोस स्क्वायर थीटा होता है, बटे में भी है कोस स्क्वायर थीटा, तो इसका आंसर क्या आया 1। इस लाइन को मैं थोड़ा आपको डिटेल में बताऊं, इसके बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो अगर इस sin स्क्वायर थीटा को मैं बराबर के उस तरफ लेके जाता हूं तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, और ये है हमारा राइट हैंड साइड। अब देखिए सवालों को आप जैसे जैसे करते रहेंगे, आपको बेसिक नॉलेज है, बेसिक नॉलेज का आप यूज करेंगे तो सवाल ऑटोमेटिकली अपने आप ही सोल्व होने की तरफ अग्रसर हो जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल मेरा फेवरेट क्वेश्चन है और काफी स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो इस सवाल में अधिकतर अटेंड करते हैं। यहां पर रूट में 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा दिया हुआ है और आंसर है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये सभी सवाल प्रूविंग वाले सवाल है, प्रूव दैट वाले सवाल है, सिद्ध करने वाले सवाल है। तो वो बात मैं याद लिख नहीं रहा हूं कि प्रूव दैट ये दिया हुआ है इक्वल टू ये होगा, इस तरीके से मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं, क्वेश्चन लिखता हूं उसके बाद में अपने आंसर पर पहुंचते हैं। अब यहां पर भी आप चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ले सकते हैं, आप चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड ले सकते हैं, लेकिन सजेशन आप इसको सोल्व करेंगे तो आप रूट के अंदर इसको कन्वर्ट करने में बहुत परेशानी महसूस करेंगे। सो आप यहां पर भी लेफ्ट हैंड साइड का ही यूज कीजिएगा। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि कभी भी अगर आपको बटे में यानी डिवाइड में रूट नजर आता है तो आपको उस रूट को रिमूव करना है। अब वो आप कोई भी तरीका हो, आपको अगर आता है तो आप उस रूट को रिमूव करेंगे। अब रूट को रिमूव करने के दो ही रूल है वैसे। अगर संख्या दो पदों के रूप में है, संख्या दो पदों के रूप में, जैसा कि आपको यहां नजर आ रहा है, एक तो एक हो गया और एक हो गया sin थीटा, तो आपको उसके संयुग्म से मल्टीप्लाई करना है। और अगर संख्या एक ही पद के रूप में है तो आपको उसी पद का ऊपर नीचे गुणा भाग करना है। ठीक है, तो यहां पर आपने इसको पढ़ा भी होगा, इसे हर का परमेयीकरण भी कहते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, सो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा ये वैसे का वैसा है और मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा। अब यहां पर एक बात और कि दो बार ऐसा क्यों किया, क्योंकि गणित में हालांकि ये चीज हर एक जगह लागू होती है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर्टिकुलर गणित की बात कर रहे हैं कि गणित में किसी भी सवाल में हम अपनी तरफ से कोई बदलाव नहीं कर सकते। अगर बाई चांस आपको इस बदलाव करते भी हैं तो आपको उस बदलाव के विपरीत बदलाव करना पड़ता है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा का गुणा किया तो मैंने 1 माइनस साइन थीटा का भाग भी दिया। अगर मैं चाहूं तो इन दोनों को कैंसिल करके वापस पहले वाली लाइन आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार अगर किसी सवाल में आप किसी चीज को ऐड करते हैं तो उसी चीज को आपको माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी भी चीज को हम अपनी तरफ से लागू नहीं कर सकते। चलिए सोल्व करते हैं। ऊपर आप देखेंगे कि 1 माइनस साइन थीटा का रूट यहाँ है, 1 माइनस साइन थीटा का रूट यहाँ है, तो 1 माइनस साइन थीटा के रूट की पावर 2 हो जाएगी। नीचे की तरफ आप देखेंगे कि 1 प्लस साइन थीटा का रूट यहाँ है, 1 माइनस साइन थीटा का रूट यहाँ है। यहाँ पर आपके पास रूल लगेगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों? a प्लस बी a माइनस बी। नेक्स्ट इसके स्क्वायर और रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर आएगा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है cos स्क्वायर थीटा। अभी तक रूट रिमूव नहीं हुआ है नीचे से। आगे
आगे देखेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा और रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल, सो आंसर आ गया कोस थीटा। अब हम देखते हैं कि हमारा आंसर अभी भी नहीं बना। 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा है, यहां पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा है। फर्स्ट लुक में अगर आप इस सवाल को करेंगे तो आपको महसूस करेंगे कि इसके आगे अब मैं क्या करूं, तो आपको सिंपली दोनों संख्याओं के बटे में अलग अलग कोस थीटा को रख देना है। ऐसा करने से क्या होगा कि 1 बटा कोस थीटा ये तो बन गया आपके पास सेक थीटा, और साइन बटा कोस बनता है टेन थीटा, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। और अगर मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं या आपके समझ नहीं आ रहा हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके वापस देख सकते हैं। YouTube का यही तो सबसे अच्छा फायदा है कि एक तो फ्री में कंटेंट मिल जाता है, पढ़ाने वाले मिल जाते हैं, और प्लस हम किसी भी चीज को रोक के पॉज करके कभी भी देख सकते हैं। दूसरी चीज, आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। तो कई सारे ऑप्शन है आपके पास इस YouTube के जरिए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारे पास रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस कोट थीटा। ठीक है, इस सवाल को भी अगर आप सोल्व करना चाहें तो आप सेक को कन्वर्ट कर सकते हैं 1 बटा कोस में, कोसेक को कन्वर्ट कर सकते हैं 1 बटा साइन में, और उसके बाद आप इसको सोल्व करेंगे एलसीएम लेके, उसके बाद में आप ये आंसर तक पहुंचेंगे। अन्यथा आपके पास दो फॉर्मूले और हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। मैं आपको सेकंड वे से इस सवाल को करके दिखा रहा हूं। तो आपको क्या करना है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा की जगह मैंने लिख दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख देता हूं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इसका रूट चल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड हमने ली है। ठीक है, इसके बाद टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस कोट स्क्वायर थीटा और इसका रूट। मैंने यहां पर एक हल्का सा गैप दिया, ये बात सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। आपको मैंने ये पिछली वीडियो में आपको बताया है कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा इसकी वैल्यू 1 होती है, या यूं कहें कि टेन थीटा ये 1 बटा कोट थीटा होता है। टेन थीटा 1 बटा कोट थीटा होता है। तो अगर टेन थीटा कोट थीटा को मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो मैं अगर यहां पर इस तरीके से टेन थीटा और कोट थीटा दोनों को लिख दूं तो सवाल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा करने से हमारे पास एक फॉर्मूला जनरेट हो जाता है, वो फॉर्मूला है टेन थीटा प्लस कोट थीटा की होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी के होल स्क्वायर से आप इसको खोल के देखेंगे तो इसका आंसर यही आएगा। ठीक है, अब आप देखें स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो आपके पास आंसर आएगा टेन थीटा प्लस कोट थीटा, जो कि इक्वल है हमारे राइट हैंड साइड पे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इससे करने से मैंने 1 2 3 और 4 स्टेप के अंदर ये सवाल को कंप्लीट कर दिया। लेकिन अगर मैं इसको साइन कोस में कन्वर्ट करके करता तो ये स्टेप इंक्रीज हो सकते थे। ठीक है, तो इन छोटी छोटी बातों से ही हमारे पास टाइम बचेगा। अब क्या होता है कि प्रेशर बहुत होता है एग्जाम पीरियड के अंदर। एग्जाम का जो समय है उस टाइम पर आपके प्रेशर इतना होता है कि आपको सवाल आते हुए भी आप भूल जाते हैं। तो उस कंडीशन में आपकी प्रैक्टिस आपके साथ या आपके काम आएगी। प्रैक्टिस आप जितनी करेंगे, जितने ज्यादा आप सवालों को समझेंगे, याद नहीं करना, आपको सवालों को समझना है, सवालों को करने का वे देखना है। मैं जब सवाल करवाता हूं तो मैं कोई प्रॉपर वे याद नहीं कर रखता। अच्छा, मैं जब अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं तो फर्स्ट टाइम मैंने जब किसी व्यक्ति को या किसी स्टूडेंट को पढ़ाया तो उसको किसी और तरीके से पढ़ा दिया, सेकंड टाइम पढ़ाया तो उसको किसी और तरीके से पढ़ा दिया। तो मैंने कोई पर्टिकुलर उसका वे नहीं बना रखा कि भैया हम हमेशा इसी तरीके से ही मैं तो सवाल को करूंगा, कोई और आ गया तो नवाचार करना ही नहीं। जैसे भी हो हमें आंसर तक पहुंचना है। फर्स्ट जो ध्येय है, फर्स्ट जो लक्ष्य जो हमारा होता है वो यही है कि हमें आंसर तक पहुंचना है। सेकंड जो होता है वो हमारे पास ये होता है कि अब हमें आंसर तक कम से कम समय में पहुंचना है। तो दोनों ही बातें मैथ के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और ये अगला सवाल हमारा अंतिम सवाल होगा आज के सेशन का।
साइन की 4 थीटा माइनस कोस की 4 थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमें प्रूव करके बताना है। देखिए दोस्तों 7.1 यूनिट एक्सरसाइज जो है आपकी 7.1 वो छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। यानी कि अगर आप देखें तो उसमें शायद 24-25 सवाल लगभग होंगे, तो उसे एक ही सेशन में कंप्लीट कर पाना मुश्किल है। मैंने अभी शुरुआत के 15 या 16 सवालों में से ही कुछ सवालों को चुना है। अगर इनमें से आपको कोई ऐसा सवाल लगता है कि ये सवाल मुझे समझ नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट में उसका नंबर बता सकते हैं या फिर आप उसको लिख सकते हैं, या फोटो खींच के भी अगर आप उसमें अपलोड कर सकें तो वो भी आप कर सकते हैं। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। अब भाई इस सवाल के अंदर हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का विपरीत यूज करेंगे। जैसे अभी तक हम पढ़ रहे थे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम उसका उल्टा यूज करेंगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी गुना में a माइनस बी। अब इस सवाल को आप देखते हैं तो ऊपर वाले के अंदर ऐसा बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो सबसे पहले हम इसको ऐसा ही बनाने की कोशिश करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड तीर का निशान, ये तीर का निशान एक्चुअली में ये दर्शाता है कि आप नेक्स्ट टाइम में आ गए। कई ऐसे सवाल आएंगे आपके सामने 10th क्लास के अंदर कि वो सवाल बहुत ही ज्यादा लेंथी होंगे, इस यूनिट में भी आएंगे, ठीक है। तो वो जो लेंथी सवाल होते हैं उन सवालों को जब आप कॉपी पे करते हैं, या बोर्ड पे कर रहा हूं तो हो सकता है आपको समझ में आ जाए, लेकिन जब आप कॉपी पे करते हैं, एक तो हमारी राइटिंग बहुत अच्छी होती है, दूसरी हम लिखते छोटा छोटा है कि हमें पेज भी बचाना होता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको ये तीर का निशान जरूर लगाना चाहिए, ताकि इन्विजिलेटर को कम से कम पता लग जाए कि हाँ नेक्स्ट टाइम यहाँ से शुरू है, अन्यथा आपके मार्क्स फिजूल में कर सकते हैं। तो आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए। तो इसको साइन स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इसे कोस स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। नीचे वाली टर्म को मैं चेंज नहीं कर रहा, ये एज इट इज जैसी है वैसी ही रहेगी। अब आप इसे देखेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और इसकी होल स्क्वायर या इनकी पावर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप रूल ये अप्लाई कर सकते हैं, इसको आप लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यानी एक बार प्लस में a प्लस बी और एक बार माइनस में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब आप देखेंगे कि इस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 और ये है हमारा राइट हैंड साइड। यहां पर मैं एक बात और बता दूं, मेरे कुछ प्यारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने देखा है कि वो इसे क्रॉस करते समय, ठीक है, थोड़ी सी नादानी कर जाते हैं। वो क्या करते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ लिखा हुआ है, जैसे इसी सवाल की शुरुआत में जाते हैं तो वो आपको ये करते हुए नजर आएंगे। वो इस साइन स्क्वायर थीटा से इसको काट देंगे और यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। वो इस कोस स्क्वायर थीटा को इस कोस की 4 से काट देंगे, यहाँ पर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो आंसर उन्होंने निकाल दिया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा और उसके आगे वो 1 लिख देते हैं, ठीक है। जबकि आपको जब भी ये क्रॉस करना हो ऐसे एलिमेंट, ये एक प्रकार से नॉन वेरिएबल्स ही है, क्योंकि ये थीटा की वैल्यू हमारे पास है नहीं, ठीक है। तो ये नॉन वेरिएबल्स वेरिएबल्स में आ गए, गलती वेरिएबल में है। तो ये वेरिएबल के अंदर जब भी हो तो ये एक जैसी टर्म हो तभी एक दूसरे से कैंसिल होते हैं, अन्यथा ये कैंसिल नहीं होते। आशा करता हूँ दोस्तों कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो नीचे लाइक का बटन है उसे जरूर दबा देना, ताकि मुझे भी हौसला हो कि भाई किसी को तो वीडियो पसंद आ रही है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।